ध्यान दीजिएगा। कहां तक हो गया था, देखें बुक। फिजिकल प्रॉपर्टी में वो आइसोमर्स वाले तक हो गया था ना, ठीक है। ध्यान दोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो अल्केन हम लोग पढ़ रहे थे। हेडिंग मत डालिएगा क्योंकि आप ऑलरेडी हेडिंग लिख चुके होंगे, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखो कुछ हैलो अल्केन हम यहां पे बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ हैलो अल्केन्स है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे, फ्लोरोमीथेन। इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन, इसका नाम होगा ब्रोमोमीथेन, इसका नाम होगा आयोडोमीथेन। क्या नाम है, आयोडोमीथेन। तो अब यहां पे चेक करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो ध्यान दोगे, यहां पे आप देखो, यहां पे पीरियोडिक टेबल है, ये रहा, ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे तो यहां पे हेलोजेंस दिखाई दे रहा होगा। 17वें ग्रुप में क्या दिख रहा है आपको, हेलोजेंस दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ध्यान दीजिएगा, ये एलिमेंट्स हैं, इनको हेलोजेंस बोलते हैं। अल्केन के साथ लग जाता है तो हेलो अल्केन बोलते हैं। तो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो पता चलेगा कि एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होता है, वो बढ़ता है। एटॉमिक मास क्या होता है, बढ़ता है। यानी फ्लोरीन से भारी क्लोरीन, क्लोरीन से भारी ब्रोमीन और ब्रोमीन से भारी आयोडीन होता है। समझ पा रहे हो। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो एटॉमिक मास बढ़ेगा। समझ पा रहे हो। तो एटॉमिक मास ज्यादा होता है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। जैसे कार्बन का संख्या बढ़ रहा था, इसका मतलब क्या था, कार्बन का एटम बढ़ रहा था, यानी कार्बन का मास क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। ठीक उसी तरीके से अगर ये एलिमेंट्स लगाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, बोलो, आपका मास क्या हो जाएगा, बोलो, आपका मास जो है वो इंक्रीज होगा। कोई दिक्कत यहां पे, बोलो। कभी कभी लाइटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है अपने आप। कोई दिक्कत यहां पे, बोलोगे। तो यहां पे क्या होगा समझिएगा, यहां पे होगा ये कि कॉफी नहीं, ध्यान दोगे, यहां पे होगा ये कि आपका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी का होगा तो किसका होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो आयोडीन वाले का होगा, उसके बाद ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन और सबसे कम क्या होगा, फ्लोरीन वाले का। यानी अगर आप ऐसे अगर आप जाओगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आयोडीन हैज हाईएस्ट मास, हैज हाई, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम,
ऐसे भी आप लिख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एटॉमिक मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो एटॉमिक मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी जो है आपका इंक्रीज होगा। कोई दिक्कत? ये तब कंडीशन लगाएंगे जब आपका कार्बन का संख्या क्या होगा, कार्बन का संख्या सब में एक जैसा होगा। चाहे तो 2 कार्बन है तो सब में 2 कार्बन, 5 कार्बन है तो सब में 5 कार्बन। तब आपके साथ क्या लगाया गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तब क्या होगा, आपका आयोडीन वाले का सबसे हाईएस्ट और फ्लोरीन वाले का सबसे लोएस्ट हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत? यहां पे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है, आगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाई क्लोरो बेंजीन आइसोमर्स। ध्यान दीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाई क्लोरो बेंजीन आइसोमर्स। ध्यान दीजिएगा, डाई क्लोरो बेंजीन आइसोमर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे एक एस्पेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको जरा सा देखोगे, यहां पे जरा सा देखो, ये डाइक्लोरो बेंजीन का आइसोमर्स है, डाइक्लोरो बेंजीन का आइसोमर्स है। कैसे आइसोमर है, आइसोमर क्या होता है, जिनका फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग स्ट्रक्चर हो और नाम भी उसका अलग अलग हो। जैसे यहां पे देखो, कार्बन लगा देंगे क्या, बोलो, एक कार्बन लगा यहां पे इस तरीके से। हाइड्रोजन जरा बनाओ, यहां एक भी नहीं होगा, 4 है। यहां पे क्या होगा, एक, यहां एक, यहां एक, यहां एक। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 और क्लोरीन कितना है 2 है। इसका फॉर्मूला बनाओ, क्या इसका भी फॉर्मूला सेम होगा क्या, कार्बन 4, सॉरी कार्बन 6, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 2। यहां पे भी क्या होगा, सेम होगा, इसका भी सेम, इसका भी सेम फॉर्मूला, इसका यानी सबका फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा, सबका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। जैसे इसका अगर नाम लिखोगे, जैसे इस वाले का अगर आपको नाम लिखना है तो देखो, ये पहले पे है और ये दूसरे पे, आपको नाम लिखवाए थे, क्या होगा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या होगा, बोलो, 1 2 और ये 3, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। कोई प्रॉब्लम? और इसको देखोगे तो इसका नाम क्या होगा, बोलो, इसका नाम होगा 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन कहलाएगा। कोई दिक्कत? 1 और 2 पे है
तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। 1 और 3 पे क्लोरीन लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा बोलते हैं। और 1 और 4 पे अगर लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो। इसको हम लोग बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं? पैरा। सबका नाम अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। ऑर्थो है, मेटा है और पैरा है। उस दिन हम आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है तकरीबन तकरीबन सबका सेम है। तकरीबन तकरीबन क्या है? सबका सेम है। 53, 46, 48 लगभग लगभग सेम टेम्परेचर रेंज है। 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर में का डिफरेंस है, मात्र सेम ही कहलाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट जरा देखो, इन तीनों केमिकल का क्या देखना है? मेल्टिंग पॉइंट। इसका 256 है, इसका 249, तकरीबन तकरीबन क्या है? सेम है। 10 डिग्री के अंदर में लगभग 7-8 डिग्री सेल्सियस का क्या है? फर्क है मेल्टिंग पॉइंट में। लेकिन यहां पे जरा सा देखो, किसमें यहां पे फर्क आ रहा है? बोलो। मेल्टिंग पॉइंट में। किसके मेल्टिंग पॉइंट में? बोलो। पैरा के मेल्टिंग पॉइंट में फर्क बहुत ज्यादा है। फॉर्मूला सेम है, कार्बन का संख्या सेम है, हाइड्रोजन का संख्या सेम है, क्लोरीन का संख्या सेम है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है पैरा का वो ऑर्थो और मेटा से भी क्या है? बोलो, ज्यादा है। ये दोनों लगभग सेम है, 10 डिग्री का अंतर है। लेकिन इसमें और इसमें तकरीबन तकरीबन 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास का फर्क है। कितना? 70। तो आखिर क्या वजह है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा हो गया और इन लोग का मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा नहीं है? तो इसको जरा सा हम लोग देखेंगे कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों। ध्यान दीजिएगा, ये अगर सॉलिड के फॉर्म में होगा, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज सॉलिड है, हीट दिए हैं, पिघल गया हो तो उसी को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। टघरना, चर्बी है, गर्म किए, पिघल गया, कहेंगे मेल्ट हो गया, यानी पहले सॉलिड था। तो सॉलिड फॉर्म में जरा देखेंगे कि ये लोग कैसे होंगे। ध्यान दीजिएगा, तो जरा सॉलिड फॉर्म में देखो। सॉलिड का लैटिस आप देखे हो, क्लास पहला चैप्टर जो पढ़ाए थे, सॉलिड का लैटिस। ये सॉलिड होता था, उसके अंदर में पार्टिकल क्या होता था? बोलो। इस तरीके से, बोलो, अरेंज होता था। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? बोलो। सॉलिड लैटिस। चाहे ऐसे अरेंज हो या फिर बिल्कुल, बोलो, सीधा सीधा अरेंज हो ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? बोलो। सॉलिड लैटिस बोलते थे। क्या बोलते थे? सॉलिड लैटिस। बिल्कुल परफेक्ट डिजाइन में अरेंज होता था, याद करो, ध्यान दीजिएगा। तो सॉलिड लैटिस जब ये होगा तो इसके अंदर में यही पार्टिकल्स होगा जो अपने आप को अरेंज करेगा। तो मान लो आपके पास ऑर्थो वाले का सॉलिड लैटिस है। किसका सॉलिड लैटिस है? ऑर्थो वाले का। तो देखो, ऑर्थो वाले का सॉलिड लैटिस है तो बहुत सारा ऑर्थो वाला होगा क्या? इस तरीके का बहुत सारा क्या होगा? ऑर्थो वाला होगा। तो बहुत सारा ऑर्थो वाला जो है सॉलिड लैटिस के अंदर में इस तरीके से अरेंज है, ऐसे। ध्यान दीजिएगा, हम लैटिस बना रहे हैं सबका, इस तरीके से क्या है? ये अरेंज है। ध्यान दोगे, ये पूरा सॉलिड में इस तरीके से क्या है? बोलो, इस तरीके से ये अरेंज है। देख पा रहे हो? यानी आपके पास एक सॉलिड है और सॉलिड में क्या है? सॉलिड में सब इस तरीके से पार्टिकल अरेंज है। सॉलिड में क्या है? इस तरीके से सारा पार्टिकल अरेंज है। ऑर्थो में अब हम लोग जरा सा चेक करेंगे, किसको? पैरा को जरा सा चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? पैरा को चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? बोलो। ये पैरा वाला है। एक सेकेंड, हाँ, ये कौन सा है? बोलो। ये पैरा वाला है। ध्यान दीजिएगा, तो पैरा वाला को जरा सा हम अरेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा,
तो क्या ये बिल्कुल ऐसे बराबर बराबर अरेंज हो जाएगा क्या? देख पा रहे हो कैसा अरेंज होगा? बिल्कुल ऐसे बराबर बराबर टाइप अरेंज हो जाएगा इस तरीके से। यानी ये क्रिस्टल लैटिस में क्या होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से इसका फिटिंग आपको दिखाई देगा। समझ पा रहे हो क्या होगा? इस तरीके से अच्छे तरीके का आपका जो है फिटिंग यहां पे दिखाई दे रहा है। देखोगे ये सॉलिड, कोई दिक्कत? और ये सॉलिड है। ध्यान दीजिएगा किसमें फिटिंग अच्छा आपको दिखाई दे रहा है? पैरा में आपको फिटिंग अच्छा दिख रहा है। क्यों? बीच में यहां पे क्लोरीन आने के वजह से, देख पा रहे हो, क्लोरीन यहां आने के वजह से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया है, वो ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो सॉलिड जो है वो कमजोर हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो गया तो आराम से हल्का ही टेम्परेचर दोगे, आराम से क्या हो जाएगा, आराम से पिघल जाएगा। आराम से क्या होगा, पिघलेगा। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें गैप क्या है, बोलो, बहुत ही कम है। पता चला ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? टाइटली पैक्ड। क्रिस्टल लैटिस इसका टाइटली पैक्ड है, बीच में गैपिंग बहुत ही कम है, तो पता चला इसका डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी काफी हाई हो जाएगा। डेंसिटी हाई होगा तो इसको फिर पिघलना क्या होगा, पिघलना बहुत ही मुश्किल का काम होगा। तो इसके हाई पैकिंग के वजह से, यानी पैरा वाले के हाई पैकिंग के वजह से पैरा वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, बाकी ऑर्थो और, बोलो, ऑर्थो और मेटा वाले से ज्यादा है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये पैकिंग का कमाल है। पैकिंग का कमाल होने की वजह से जो टेम्परेचर इन दोनों का लगभग सेम है, क्योंकि देख पा रहे हो ये बीच में है, बीच में रहेगा तो गैपिंग क्या हो जाएगा, चाहे यहां क्लोरीन रहे चाहे यहां, गैप क्या हो जाएगा, गैप ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यहां पे कोई गैपिंग दिख नहीं रहा है, बिल्कुल समानांतर आकर के फिटिंग होगा। फिटिंग इसमें अच्छा होगा तो क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, पिघलने में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर लेगा, क्योंकि इसका अरेंजमेंट क्या है स्ट्रक्चर का, बिल्कुल परफेक्टली फिट है क्रिस्टल में अपने। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? तो यहां पे हम लोग इस चीज को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी डाई क्लोरो बेंजीन, यानी पैरा वाला, यानी कौन सा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट देन, बोलो, देन किससे, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन एंड मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, because para dichlorobenzene has perfectly fit crystal lattice, has more density and and more melting point, कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम, बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, बोलोगे? तो ये आपका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन आइसोमर्स। कोई दिक्कत यहां पे, बोलो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो मेजरली जो हम लोग का जो टॉपिक था इसके अंदर में, यानी क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो अल्केन, ये हमारा यहाँ पे खत्म है। सॉल्युबिलिटी वगैरह है, छोटा छोटा टॉपिक है, उसका उतना नीड आपको पड़ेगा नहीं। कोई प्रॉब्लम?
ठीक है, तो अब हम लोग जो है कुछ लिखना है, कहां से लिखना था, यहीं से था ना, अच्छा यहां से था, ठीक है, इसको नोट करो सभी लोग, इसको नोट कर लीजिए।
हो गया? बोलो, लिख लिए हो? जल्दी लिखो। हो गया? बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगला है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन्स। ध्यान दीजिएगा, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन्स। तो इसमें 3 चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है? पहला है रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल्स। दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा जो आपको पढ़ना है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एनसीईआरटी की किताब में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर पढ़ना है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग लास्ट में लेंगे, ठीक है? पहले जो सिंपल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है उसको हम लोग पहले खत्म करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग को जो पढ़ना है वो कौन सा है? सबसे पहला पढ़ना है हम लोग को रिएक्शन विथ मेटल्स। ध्यान दीजिएगा, तो क्लास 11th में हम लोग इसको पढ़े हुए हैं। तो इसके अंदर में जो सबसे पहला आपको पढ़ना है उसको हम लोग बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? वुर्ज रिएक्शन। अब ये वुर्ज रिएक्शन क्या होता है रिएक्शन ऑफ मेटल में? ध्यान दीजिएगा कि हम लोग हैलो अल्केन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हैलो अल्केन का इस्तेमाल किए। ये हैलो अल्केन है, और हमने क्या किया? सोडियम मेटल का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? सोडियम मेटल का इस्तेमाल किया, और इसको ड्राई ईथर में रिएक्ट कराएंगे। किसमें कराएंगे? ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर रिएक्ट, जब ड्राई ईथर में सोडियम और हैलो अल्केन का जब इस्तेमाल होगा, क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन, तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, तो इसमें बनेगा आपका अल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्केन बनेगा, और फिर क्या बनेगा आपका NaCl बनेगा, यानी सोडियम क्लोराइड। समझ पा रहे हो बात को? यानी वुर्ज रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हैलो अल्केन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हैलो अल्केन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में क्या दे रहा है? अल्केन बना रहा है, और साथ में क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड बना रहा है। क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड। अब हम लोग जरा देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है कैसे हो रहा है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, तो एक्चुअली में होता क्या है, जरा सा ध्यान दीजिएगा कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, इसको जरा समझना है। हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके का एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में पहले ही से ड्राई ईथर क्या है? बोलो, ड्राई ईथर पहले से ही मौजूद है, और हम लोग क्या डाल देते हैं? हम लोग इसके अंदर में सोडियम मेटल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? सोडियम मेटल डालते हैं। सोडियम मेटल इसमें से निकलता है, और इसके अंदर में क्या होता है? बहुत सारा छोटा छोटा सोडियम का टुकड़ा या सोडियम का एटम क्या होता है? बहुत सारा सोडियम का एटम इसके अंदर में फैलने लगता है। ये जो सोडियम का टुकड़ा डाले वो क्या हो रहा है? ड्राई ईथर के अंदर में सोडियम का टुकड़ा फैलने लगा।
अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, बोलो, हम लोग थोड़ा सा एक बोतल लाते हैं और बोतल में क्या रखा हुआ है, बोलो, हेलो अल्केन रखा हुआ। तो इस हेलो अल्केन को क्या करते हैं, इसके अंदर में हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इसमें आपको क्या देखेगा कि बहुत सारा आपको हेलो अल्केन यहां पे आपको दिखाई देगा। यानी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में आपको क्या क्या दिख रहा है, बहुत सारा हेलो अल्केन दिख रहा है, बहुत सारा सोडियम मेटल दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है आपको, बोलो, बहुत सारा क्या दिख रहा है, बहुत सारा आपको सोडियम मेटल दिख रहा है, सोडियम का टुकड़ा आप डाले हो। और क्या दिख रहा है, बोलो, बहुत सारा क्या दिख रहा है, बहुत सारा आपको हेलो अल्केन दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई, बहुत सारा हेलो अल्केन है। एक दो ठो नहीं होता है, करोड़ों के तादाद में होता है। एक दो नहीं होगा, कैसा होगा, करोड़ों के तादाद में होगा। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि सोडियम का जो टुकड़ा है, ध्यान दोगे, सोडियम का टुकड़ा, एक टुकड़ा या दो टुकड़ा इस तरीके से बीच में आ जाता है। दो टुकड़ा क्या होगा, बोलो, सोडियम के बीच में आ जाएगा। एक क्लोरोइथेन इधर से घेरेगा इसको, एक क्लोरोइथेन कहां से घेरेगा, इस साइड से, और एक क्लोरोइथेन कहां से घेरेगा, इस साइड से। यहां पे क्या हो जाएगा, दो क्लोरोइथेन आपको दिखाई देगा और दो सोडियम का टुकड़ा दिखाई देगा। दो सोडियम का टुकड़ा, कोई दिक्कत, एक क्लोरोइथेन इधर से और एक क्लोरोइथेन इधर से, दो क्लोरोइथेन, कोई दिक्कत, दो सोडियम का टुकड़ा, करोड़ों है इसके अंदर में, तो दो सोडियम का टुकड़ा और दो ठो क्लोरोइथेन आएगा। तो ये आपका जो है Cl और Na आपस में मिलके क्या बन जाएगा, Cl और Na, दो Cl और दो Na आपस में मिलके क्या बन गया, 2NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2NaCl, कोई दिक्कत। और ये CH3 और ये CH3, ये बक्सा हटा, ये CH3 और ये CH3 क्या हो जाएगा, आपस में ज्वाइन हो जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, बोलो, अल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। यानी आप हेलो अल्केन आप ऐड करोगे, सोडियम ऐड करोगे, तो दो हेलो अल्केन दो सोडियम को घेरेगा, एक इधर घेरेगा और एक इधर से घेरेगा, कोई दिक्कत। Cl और Na मिलके क्या बन गया, 2NaCl, और यहां पे क्या हो गया, CH3 इधर और CH3 इधर, ये दोनों क्या होगा, आपस में जुड़ के क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। यानी रिएक्शन विथ मेटल में क्या है कि सोडियम मेटल का रिएक्शन जब हेलो अल्केन से आप करते हैं तो क्या बनता है, अल्केन बनता है और साथ में नमक बनता है। क्या क्या बनेगा, अल्केन बनेगा और नमक बनेगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ध्यान दोगे सभी लोग। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, CH3 CH2Cl, कोई दिक्कत। साथ में क्या है, Na, क्या होगा, बोलो, ड्राई ईथर में ये रिएक्शन हो रहा है। क्या देखने को मिलेगा, आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता है, यहां भी दो लगाओगे और यहां भी क्या लगाओगे, दो लगाओगे। दो सोडियम को बीच में रखोगे, इस साइड से इसको लेके आओगे CH3 CH2 और Cl, और एक क्या करोगे, पलट करके इधर से लेकर के आओगे CH2 और ये CH3, पलट करके क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, बोलो, 2NaCl बना। क्या बना, 2NaCl, और ये दोनों क्या होगा, यहां से CH2 और यहां से CH2 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। ऐसे जोड़ो, CH3, फिर आगे क्या है, CH2, फिर उसके आगे क्या है, CH2, और फिर आगे क्या होगा, CH3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे, अल्केन बन गया। ब्यूटेन इसको बोलते हैं, 4 कार्बन वाले को। और ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, नमक।
आपको सिंपली एक काम करना है। क्या करना है? शीशा लेना है। क्या ले लोगे? शीशा लोगे, यहां पे रख दोगे। कहां पे? यहां पे शीशा रख दोगे। अब शीशा में देखोगे क्या क्या है, तो सामने CH3 CH3 CH2, और फिर आगे क्या होगा? शीशा में क्या दिखेगा? CH2, और उसके आगे क्या दिखेगा? फिर CH3। तो शीशा में जो दिखेगा और शीशा के बाहर जो दिखेगा, दोनों को जोड़ के लिख दोगे, और साथ में क्या लिख दोगे? NaCl लिख दोगे। और नहीं तो इसे बॉक्स बना करके लिखो, ज्यादा शीशा वाला आसान है। जैसे मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल देख लो। ये है, ध्यान दीजिएगा, CH3 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 और ये Cl Na के साथ क्या बनेगा? जरूरी नहीं है कि यहां पे आप स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस से करो, कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा? सिंपली क्या रखोगे? यहां पे ऐसे शीशा रख दोगे, यहां पे कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड के बीच में क्या दिख रहा है? शीशा के पहले CH3 CH3 और ये CH3, और फिर शीशा के अंदर क्या दिखेगा? फिर यही चीज दिखेगा क्या? CH3 CH3 और ये CH3, और साथ में क्या बनेगा? 2NaCl बन जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? इसको जरा देखो, एक ये वाला रिएक्शन है, Cl Na, क्या होगा? बोलो। ये कार्बन और ये क्लोरीन के बीच में क्या डाल दोगे? शीशा। क्या करने का है? ऐसा, और ये बॉन्ड में फिर ऊपर में क्या बन जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा क्या? साथ में NaCl। कोई दिक्कत यहां पे? ऐसे करोगे, ऐसा मत कर देना। हाँ, बॉन्ड आपको बनाना जरूरी है, ऐसा मत कर देना। बहुत सारा बच्चा ऐसा कर देता है, ये नहीं करना है। क्या होगा? बीच में बॉन्ड देना जरूरी होता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वुर्ज रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत? यहां पे भी वही कर रहे हैं ना, देखो ये CH3 है, यहां शीशा लगा के क्या हो गया? CH3 कितना हो गया? 2 बार हो गया। कोई दिक्कत? यहां पे भी वही कर रहे हैं। कोई दिक्कत? तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वुर्ज रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिए सभी लोग।